बच्चों, ब्रेन्स जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है यूरोपीय जो यात्री हैं उसमें से डेनिस के बारे में पढ़ेंगे। डेन ये कब भारत आए और जो यूरोपियों का आने का क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन। फोर्थ नंबर पे अगर क्रम देखेंगे तो फोर्थ नंबर पे डेनिस भारत में आए थे। और जो है ये डेनिस जो हैं ये कहाँ के थे, आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में नहीं मालूम होगी। वो आज हम वो सब कुछ जानेंगे जो डेनिस यानी डेन के बारे में जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग आज क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है डेनिस जो डेन है ये डेनमार्क है। डेनमार्क जो है एक देश है, कहाँ का है? यूरोप का है। यूरोप में कहाँ पे है? थोड़ा सा हम लोग डेनिस, क्योंकि आपको जो मालूम है कि जो यूरोपीय आए थे, यूरोपीय जो आए हैं भारत में, तो इनका अगर क्रम देखेंगे, यूरोपियों का क्रम भारत में देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली, फिर आए थे आपका डच, फिर आपका अंग्रेज, फिर जो है डेनिस या डेनिस, देन इसके बाद जो है फ्रांस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रांस। तो आज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डेनिस यानी कि डेन, ये कहाँ के थे? डेनमार्क। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में ले लेते कि डेनमार्क जो यूरोप में जो देश है ये कहाँ पे है, और इसके बारे में थोड़ा सा जैसे कि देखेंगे कि सपोज आपको मालूम होगा कि ये जो महाद्वीप है इस टाइप से अफ्रीका महाद्वीप है। इसी के ऊपर देखेंगे तो जो है यूरोप महाद्वीप है। यूरोप में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है एक देश है स्पेन। कौन सा है? स्पेन। इसी के बगल में जो है पुर्तगाल, जिसके बारे में आप पुर्तगाली पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल। स्पेन के ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस, ये आप कोई जो भी आपके पास एटलस हो, ऑक्सफोर्ड वाला या राष्ट्रीय वाला या एनी वर्ड का कहीं पे भी, तो आपको एग्जैक्ट अगर लोकेशन समझनी है तो तुरंत उसके मैप उठाएंगे आपको बच्चों, तो आप क्लियर हो जाएगा। तो फ्रांस के ऊपर देखेंगे तो जो है इनको हटा देते हैं। फ्रांस के ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे देश है जो है जर्मनी के ही ऊपर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे पड़ता है डेनमार्क। इसकी राजधानी क्या है? डेनमार्क। राजधानी जो है कोपेनहेगन। ये डेनमार्क। तो ये डेनमार्क जो भारत में जो डेनिस हैं ये डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के इधर अगर देखेंगे उत्तरी सागर है, और डेनमार्क एक ऐसा कंट्री जिसका अगर जमीनी स्थलीय जो सीमा लगी हुई है, बाउंड्री लगी हुई है, उत्तरी सागर इधर पड़ जाता है, इधर ये आपका जर्मनी के से लगी हुई है। तो ये डेनमार्क, ये डेनिस जो है यूरोपीय यात्री जो भारत में आए थे ये यहाँ के मूलतः निवासी रहे हैं और जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको। फिर आते हैं कि जो डेनिस हैं, डेनिस जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज यहाँ पे व्यापारिक हित साध रहे थे, और ऐसे में वहाँ का एक राजा थे डेनमार्क के, क्या नाम था जिनका? राजा, जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिनका नाम है क्रिश्चियन चतुर्थ। उन्होंने ही जो है भारतीय क्षेत्रों में या ईस्ट के देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। कब बनाई थी? 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। राजा बर्नार्ड ने जो लाइसेंस दिया था कंपनी को 1616 में, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए आई। अब दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि जब कंपनी बनाई गई थी उस समय डेनमार्क के राजा कौन थे, तो वो क्रिश्चियंस चतुर्थ, और जो कंपनी बनाई गई थी वो 1616 में, और जिसका नाम क्या था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी चूंकि बन गई है, अब बन गई है तो उसको भी भारतीय क्षेत्रों में पहुंचना है, तो भारतीय क्षेत्रों में पहुंचेगी, व्यापार करेगी, जो भी हित हैं वो हित साधने का काम करेगी, तो वो भारतीय क्षेत्रों में पहुंचती है। तो कहाँ कहाँ पे अपनी जो है फैक्ट्रियाँ खोलती है, तो आप वो हम लोग मैप के थ्रू जो है क्लियर करेंगे। जैसे कि ये थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये भारत है, तो भारत में 1620 में यहाँ पे एक जगह है 1620 में देखेंगे एक जगह ट्रावणकोर, यानी कि थोड़ा सा नीचे ही ले लेंगे, ट्रावणकोर, यानी कि ट्रावणकोर ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु। यानी कि जिसको कहेंगे भारत में सबसे पहली जो डेनिश कंपनी स्टेबल हुई थी या कंपनी खुली थी, वो है तमिलनाडु का जो प्लेस ट्रावणकोर। कब हुई थी, 1620 में पहली डेनिश कंपनी ट्रावणकोर। और ये कहाँ पे है, तो लोकेशन जो है तमिलनाडु में पड़ेगी। फिर ये जो है इसके बाद बंगाल के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो बंगाल में उस समय जो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां होता है, वहाँ पे उससे ये कुछ ज़मीन लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद 1676 ईस्वी में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सेरामपुर। क्या है, सेरामपुर। तो डेनिश अपनी जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है बंगाल में, कहाँ पे बनाते हैं, मुख्यालय। अब कब बनाते हैं, 1676 में, ये सेरामपुर यानी कि पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलते, कंपनी खोलते हैं, और यही इनका जो है हेडक्वार्टर भी होता है। अगर पूछा जाए भारत में जो है डेनिश लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो यही आपका सेरामपुर पश्चिम बंगाल में था। और इसके लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी, तो वो अलीवर्दी खां के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। तो इस तरीके से ये सर्वाइव करके व्यापारिक हित भारत में ले रहे होते हैं। और चूँकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ इनसे काफ़ी शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे, और ये बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, अपने क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन भारत में हो चुका था, अंग्रेज़ों का भी दबदबा था, और उधर फ्रांसीसियों का था, डच वगैरह थे। तो कुल मिला के उसमें ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जो भारतीय क्षेत्रों में जब तक ये रहे, 1845 ईस्वी में तक जब तक ये रहे, तो इन्होंने काली मिर्च का और केरला वगैरह के क्षेत्रों से इलायची वगैरह का जो है व्यापार भारत से करते थे, और उससे अपने जो व्यापारिक हित हैं, व्यापारिक लाभ हैं, वो लेते थे। ठीक है, तो अगला हम लोग जो आपको ध्यान रखना है, 1845 में ये बहुत ज़्यादा भारत में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो अपने अधिकांश जो भी व्यापारिक संस्थान थे इनको अंग्रेज़ों के हाथ बेच देते हैं, और वो भारत से बाहर चले जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र अंग्रेज़ों के हाथ बेचकर वापस चले जाते। तो ये 1845 यानी कि 1845 तक व्यापारिक इनका यहाँ पे चलता है, और कंपटीशन
का जो दौर होता है उस दौरान, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं, जो नौसैन्य पावर होती है, जो ताकत है, वो अंग्रेज़ों की कहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अंततः जो भी अपने व्यापारिक संस्थान थे जो भी, तो वो अंग्रेज़ों के हाथ बेच के 1845 से ये वापस चले जाते। तो ये छोटा सा रोल है, कार्यकाल रहा है भारत में डेनिश लोगों का। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करें और जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।